Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, there is a uniform spherically symmetric surface charge density at a distance r0 from the origin. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of the mutual repulsion. ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियली तो रेस्ट पर है, ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है. द फिगर दैट रिप्रेजेंट बेस्ट वेलोसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेडियस. वेलोसिटी एज ए फंक्शन और किसका, देखिए वेलोसिटी देखिए आपका आर का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, आर का, ठीक है, और आर किसका फंक्शन है, टाइम का, ठीक है. तो हमसे बोल रखा है यहाँ पर आपको वेलोसिटी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहे हैं, यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, इन चार ग्राफ्स में से हमें बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर आपको बताना है कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल्स लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल, ठीक है, क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल. पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. या फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखिए बच्चों, पोटेंशियल होता क्या है, देखिए हमारे पास क्या स्पेरिकली सिमेट्रिक सेल है, ठीक है. फॉर स्पेरिकल सिमेट्रिक सेल, स्पेरिकल सिमेट्रिक सेल, ऑलराइट, स्पेरिकली सिमेट्रिक सेल, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है, आपके पास क्या सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है. कैसी आपकी कंडक्टिंग सेल है, क्योंकि देखिए सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम बता सकते हैं कैसी आपकी कंडक्टिंग सेल है. इसके कारण देखिए बच्चों, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. क्या होता है आपका, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड, देखिए हमें ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है, जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी रेडियस आर है, तो उसका पोटेंशियल बच्चों कितना होता है, इसका हम पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर के इक्वल, या फिर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 8 5 ठीक है. और अगर ये आपका नॉन कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग यानी कि देखिए अगर वॉल्यूम पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल होता था आपका 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है. कितना होता था आपका 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है. वो नॉन कंडक्टिंग का होता था, कंडक्टिंग के लिए आपका ये होता था. तो यहाँ पर आपका कंडक्टिंग है, यानी कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम पर नहीं है, तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे. या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर, दिस विल बी द पोटेंशियल. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इनिशियली क्या था आपके पास, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, जैसे आपके पास क्या है, कोई आपका एक स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है. आपने उसको चार्ज दे दिया, चार्ज कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है. सरफेस पे क्या हो गया, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इनिशियल रेडियस देखिए क्वेश्चन में बोल रखी है, जिसकी एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से मान लीजिए डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल है, आर नॉट के इक्वल है, ठीक है. अब बच्चों देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया. अब ये चार्ज क्या करेगा, आपस में रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन करेगा. रिपल्सन करेगा तो देखिए बच्चों, रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये चार्ज चाहेगा एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना, क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना. उसके लिए देखिए रिपल्सन, रिपल्सन के कारण देखिए क्या होगा, ये जो आपका स्पेयर है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका स्ट्रेच करेगा. और ये मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपका किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका ऐसा हो गया, ठीक है, आपका स्पेयर यहाँ पर से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऐसे हो गया. ऑलराइट, अब उसकी रेडियस मान लीजिए बच्चों इस इंस्टेंट पर कितनी, आर के इक्वल है, ठीक है. पहले रेडियस कितनी थी, इनिशियल रेडियस आर नॉट, अब मान लीजिए कितनी रेडियस है इसकी, आर के इक्वल है, ठीक है. ये बता सकते हैं. अब देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो इनिशियली तो स्टैटिक था, रेस्ट पे था. अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. यहाँ पर बोला भी गया, देखिए इट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है. अब क्या कर रहा है, आपका एक्सपेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्सन. यहाँ पर बोला गया द फिगर विच रिप्रेजेंट बेस्ट स्पीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेडिएशन बताया, एज ए फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेडियस ये बताना है, ठीक है. अब बच्चों देखिए इनिशियली हम क्या बता सकते हैं, इनिशियली देखिए पास इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इनिशियली आपका चार्ज स्टैटिक था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर के इक्वल. तो इनिशियल एनर्जी देखिए मैं लिख सकता हूँ आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस पहले कितनी थी, आर नॉट के इक्वल थी. सो दिस विल बी द टोटल इनिशियल, इनिशियली क्या होगी आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयर इज नो एनी अदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी नहीं है. अब पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ रही है, बिकॉज ऑफ द चार्ज, ठीक है. ये हो गया. अब कुछ टाइम बाद देखिए जब इसकी रेडियस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी रेडियस आर होगी, ठीक है, तो उस वक्त मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2 आर के इक्वल, ठीक है. प्लस अब आपका चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंड होगा तो चार्ज का तो मूवमेंट होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी. लेट मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है. के ई भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैं हाफ एम बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है. ये आपका मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग टर्म मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. अब मुझसे क्वेश्चन में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, किसका, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में लिखना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है. अब मुझे यहाँ पर से स्पीड बताना है, तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें आप लिख लीजिए हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आपका के क्यू स्क्वायर बाय 2, ये टर्म तो आपकी कॉमन, इसको इधर कर लो, ठीक है. 1/r0, यहाँ से आपका लेफ्ट में जाएगा तो -1/r हो जाएगा, ठीक है. और वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर हो जाएगा आपके यहाँ से 2 से, तो बच्चों आपने यहाँ पर 2 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई एम
और ये हो जाएगा आपका 1/r0 माइनस 1/r। ठीक है, ये टर्म यहाँ से चल जाएगी। और वेलोसिटी को आप सिंपली लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ बच्चों कितना, k² / m टाइम्स आपका हो जाएगा 1/r0 माइनस 1/r। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी को देखे रेडियस के फंक्शन पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, r0 तो कांस्टेंट है, वो तो इनिशियल रेडियस थी। ठीक है, तो बच्चों ये टर्म तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, ठीक है, ये आर क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। ये आर तो बच्चों इसका नेचर क्या, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो वन, अगर आर आपका इंक्रीज करेगा तो 1/r क्या करना चाहिए बच्चों, 1/r डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये -1/r है। ठीक है, देखिए आर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 1/r क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। और लेकिन ये -1/r है, तो ये टर्म जो आपकी पीछे वाली टर्म है, ये क्या करेगी, आपकी टोटल एज ए होल इंक्रीज करेगी। ठीक है, 1/r0 क्या था, कांस्टेंट था, और k² m भी कांस्टेंट। तो एज ए होल ये पूरी टर्म क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो हम बता सकते हैं कि टाइम के साथ साथ या फिर वेलोसिटी के साथ साथ, सॉरी, रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी, ये हम बता सकते हैं। और वेरिएशन देखिए बच्चों किस टाइप का, बिल्कुल लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, k² / m ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, 1/r0 ये टर्म भी कांस्टेंट है। बस आपका आर वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, आपका आर वेरी कर रहा है। ठीक है, लीनियर नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटिक है। देखिए v² इजिकल टू कांस्टेंट टाइम्स मैं लिख सकता हूँ आपका 1/r। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ आएगा वो एक पैराबोलिक ग्राफ जैसा आपका है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका देखिए, बी ऑप्शन में बता रहा है कि यहाँ पर आपका देखिए बी ऑप्शन में आपका आर के साथ साथ देखिए आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आर के साथ साथ क्या कर रही है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये आपकी देखिए इनिशियली तो आपकी वेलोसिटी कम इंक्रीज कर रही थी, लेकिन फाइनली देखिए स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ हो गया। क्या हो गया, आपका स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ हो गया। तो ये इसलिए आपका बी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं था। सी पे देखिए आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेरिएशन डिफरेंट है। पहले देखिए स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है, फिर आपका थोड़ा सा, फिर स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है, फिर एक कांस्टेंट सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। तो सी ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेलोसिटी देखिए आपकी बिल्कुल क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। ऑलराइट, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.